effectors, also known as modifiers or modulators, can become attached through non-covalent linkage. The combination of an effector, what will it do? ये change bring about करता है, मैंने आपको diagram दिया हुआ अपने lecture note में. It is going to bring about a change in the active site so that the active site no longer remains complementary for the substrate and it is pushed out. As such, the substrate is pushed out. And the very important allosterotic effectors are produced in response to certain hormones. Okay. इसमें आपकी टॉर्च स्टेट होती है, रिलैक्स स्टेट होती है. इसमें एलोस्टेरिक आप जो है ना, मैंने इतना ज्यादा उसको डीपली इनहिबिटर्स एंड इंड्यूसर्स डिस्कस किया. इनहिबिशन के फॉर्म में जो है वो आपसे इतना ज्यादा मैंने इतना ही डिस्कस कर लें तो आप काफी है. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट एंजाइम इनहिबिशन, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट एलोस्टेरिक इंडक्शन और रेगुलेशन, तो फिर आप ज्यादा डिटेल बताएंगे. साथ तो ये भी कहते हैं कि एक फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स क्या होती है. अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स होती है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जाके जब एडिक्वेट प्रोडक्ट बन जाता है तो वो जाके इनहिबिट कर देता है आपके रेट लिमिटिंग स्टेप को, ताकि फर्दर प्रोडक्ट ना बनेंगे. हमारी बॉडी में एक है कि वेस्ट ना हो, नेचर अबॉज वेस्ट. ना वो एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं, ना वो सबस्ट्रेट वेस्ट करना चाहते हैं, ना एंजाइम वेस्ट करना चाहते हैं. इसलिए as you can see in this figure 6.28, now I am on Mushtaq 166 पेज. मुश्ताक पर खोलो. मैम ये फीडबैक इनहिबिशन का फिर से बता दें एक बार. अगर आप पेज 166 ऑफ मुश्ताक खोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी. मैम खोल लिया. फिगर 6.28. ठीक है. अब आप देख रहे हैं पहला स्टेप रिएक्शन का क्या है. ए ने बी बनाया, बी ने सी बनाया, सी ने डी बनाया और डी ने ई बनाया. ठीक है ना. ये जो है ना, ये आपका सपोजिंगली प्रोडक्ट है. जब ई की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये जाके एलोस्टेरिक इनहिबिटर बन जाएगा ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन व्हिच इज ए टू बी. एग्जांपल है बॉडी में. आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आप इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर रेट लिमिटिंग स्टेट्स, व्हाट आर इनहिबिटर्स ऑफ योर biochemical synthetic processes. ठीक है. Biomedical synthetic processes. So E is now going to go and become an allosteric inhibitor of the reaction in which A is converted to B. जो एंजाइम A को B में कन्वर्ट कर रहा है उसकी एलोस्टेरिक साइट में जाके लग जाएंगे, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे. That enzyme is no longer going to accommodate A. वो A को किक ऑफ कर देगा, उसको B नहीं बनने देगा. ओके. यस. नो. फिर आपको एक चीज और याद रखनी है, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन. इट इज द ऑपोजिट ऑफ इनहिबिशन. जब एक्टिव साइट पे जाके आपके एक्टिवेटर लग जाता है तो वहां पे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है. ये हम एक्टिवेशन की हम बात करेंगे अगर हमसे एलोस्टेरिक रेगुलेशन पूछ ली गई एंजाइम से. और अगर हमसे इनहिबिशन ही खाली पूछी गई तो देन वी विल टॉक अबाउट ओनली एट द फोर्थ एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन. तो इन एलोस्टेरिक एक्टिवेशन में एंजाइम्स अगेन बाइंड करते हैं. देखो, इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड प्योर एलोस्टेरिक इनहिबिशन एंड एक्टिवेशन, देयर आर एंजाइम्स दैट कैन simultaneously bind both with the negative, both as negative and positive effector. Thus, the regulation is quite complex. Allosteric activation and inhibition are very fast processes and produce immediate effects by change in the Vmax and or Km. या तो वो Km को एंजाइम के Km को डिक्रीज कर देंगे, एंजाइम की एफिनिटी बढ़ा देंगे और रिएक्शन बढ़ा देंगे और Vmax को बढ़ा देंगे. या जो इनहिबिटर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपना जो है वो एंजाइम की एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट को डिक्रीज कर देंगे, Km बढ़ा देंगे और Vmax कम कर देंगे.
फिर नेक्स्ट दे वांट टू टॉक अबाउट एंजाइम रेगुलेशन बाय, एक तो हमने एंजाइम रेगुलेशन कर ली बाय एलोस्टेरिक इनहिबिशन और एक्टिवेशन, फिर एक एंजाइम रेगुलेशन होती है बाय कोवलेंट लिंकेजेस, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल आपकी है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन के, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, मैम अगर ये एंजाइम इनहिबिशन का हमें क्वेश्चन आ जाता है तो हमने फीडबैक इनहिबिशन और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन भी लिखने हैं या नहीं? एलोस्टेरिक इनहिबिशन में आप लिखेंगे, मेरा ख्याल एलोस्टेरिक इनहिबिशन में मैंने आपको वो बताया है डेफिनेटली कि फीडबैक इनहिबिशन होती है। सो व्हेन यू डिस्कसिंग एलोस्टेरिक इनहिबिशन यू विल गिव एन एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। दूसरा आपने क्या पूछा था? मैम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन। हाँ, वो आप मेंशन कर सकते हैं बिगिनिंग में, इनहिबिशन कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंड देन यू द टाइप्स ऑफ इनहिबिशन आर 1 2 3 4। यस मैम, थैंक यू। मैम रेगुलेशन और देखो फिर आपकी इनहिबिशन का रिवर्सिबल अलग अलग फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन जो है ना, ये भी एंजाइम इनहिबिशन कॉज करती है। टाइम हमारा है ना, वी डू हैव टाइम 9:05, यस वी डू हैव टाइम। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपकी फॉस्फोराइलेशन पेज नंबर 167 पे आओ, एंड देन वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक। इतना भी एंड नहीं है बट ऑलमोस्ट है, another 20 minutes maybe after this. So please turn on to page 167। मैं देखूं मेरा इसमें तो नहीं कुछ रह गया अब आपको कराने वाला लिपनकॉट से। उसने लिपनकॉट में भी आपको उसने फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन बताई हुई है, प्रोटीन काइनेज, ठीक है ना। Phosphorylation reactions are catalyzed by a family of enzymes called protein kinases that use ATP as a phosphate donor. Phosphate groups are cleaved from phosphorylated enzyme by the action of phosphoprotein phosphatase. So different enzymes हैं जो phosphorylation cause करते हैं और जो dephosphorylation करते हैं. Response of enzyme to phosphorylation depending on the specific enzyme, phosphorylated forms may be more or active or less active. फॉस्फोराइलेशन क्या एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को एनहांस कर सकती है, एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को डिक्रीज कर सकती है। लाइकवाइज फॉर सर्टेन अदर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डीफॉस्फोराइलेशन कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम और इट कैन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। फिगर 5.19 पेज 64 पे आप देख लीजिए। यहाँ पे भी उन्होंने आपको सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट इनहिबिशन, एलोस्टेरिक कंट्रोल, कोवलेंट मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम, ये आपको सब बताया कि कैसे ये रेगुलेट कर रहा है डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। मैम अभी जो आप फिगर की बात कर रही है लिपन की बात कर रही है? जी बेटा, we keep on switching between lipin and then we are going to then come back to our Harper on page number 168 to talk about the diagnostic value of serum enzyme levels. So enzyme regulation by calcium भी हम इसमें से करेंगे. Just come back to come back to Lippincott, page 168. इसमें आपने फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन का एग्जांपल जो है वो इसमें से बेशक पढ़ लें, ठीक है। फिर एंजाइम रेगुलेशन बाय कैल्शियम भी आप पढ़ लीजिए प्लीज। तो कैल्शियम जो है बाइंड्स एट डिफरेंट, जैसे कैलमोडुलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनता है और रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। मेनी एंजाइम्स डिपेंड ऑन कैल्शियम आयंस एंड अ प्रोटीन कॉल्ड कैलमोडुलिन which resembles tropsin in the muscle. By combining with calcium ion, it is if the four binding site of these ions, calmodulin undergoes a conformational change. This change can activate or inhibit a large number of enzymes including adenylyl cyclase. So आपकी regulation of enzyme by phosphorylation and dephosphorylation and regulation of enzyme जो थी वो ये है by covalent linkage, ठीक है। और इसमें तीसरी है enzyme regulation by calcium. So we have talked about allosteric inhibition,
वी हैव टॉक्ड अबाउट ये अब हमारी एंजाइम की कंट्रोल कर रही है।